गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 और 9C की डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं हुई है, लेकिन आप जीएसटीआर 9 को फाइल करने से पहले एक्सटेंशन ना हुई है, इसीलिए फटाफट और जल्दबाजी में काम मत कीजिएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये जो है एक मैंने ओपन करा है जो कि जीएसटी के डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, जिसमें जीएसटीआर 9 के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उसके लिए नोटिस इशू करके इंफॉर्मेशन जो है और टैक्स अमाउंट डिमांड किया गया है। यहां पर आप देखिएगा तो दिस इज टू इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग द स्क्रूटनी ऑफ जीएसटीआर रिटर्न फॉर द रिस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज हैव बीन नोटिस्ड। इसका मतलब जीएसटीआर 9 जो आपने फाइल किया है उसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं अब उसके लिए नोटिस आना स्टार्ट हो चुका है। आप देख पा रहे हैं आइटम नंबर पहला है जीएसटीआर 9 जो कि 17-18 के लिए फाइल किया गया था, उसमें नोटिस इशू करके टैक्स अमाउंट जो है वो डिमांड किया गया है। किस तरीके से ये अमाउंट निकला है वो अभी नीचे टेबल में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के अंदर जो डिफरेंस है अप्रैल 19 से मार्च 20 के लिए भी यहां पर एक साथ ही डिमांड जो है इशू करके दिया गया है, टैक्स अमाउंट जो है वो बताया गया है। अब इस चीज को देखते हैं डिटेल्स में कि किस तरीके से आपको आगे की कार्रवाई करनी है। और ये जो पेपर है ये एक तरीके से लीगेसी नोट है जिसके बेसिस पे आगे की कार्रवाई होगी। अब देखिए जीएसटीआर 9 जुलाई 17 से मार्च 18 के लिए क्या बताया गया है। यहां पर आप देख पाएंगे एडिशनल टैक्स पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटीआर 9 जो है उसका फुल डिटेल्स कंप्यूट करके बताया गया। इसको ध्यान से देखिएगा क्या बातें इसमें बताई गई। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहां पर जीएसटीआर 9 का जो पार्ट्स है यानी कि जो टेबल्स आप भरते हैं उसके अंदर किस टेबल में क्या फिगर डाला गया है उस फिगर को कंसीडर किया गया, और उस फिगर को कंसीडर करने के बाद जो आपके डिफरेंसेस हैं उस अमाउंट को डिटरमाइन किया गया। सबसे पहला है टैक्सेबल सप्लाईज, यानी कि जो सप्लाई जिसके ऊपर आपको टैक्स की लायबिलिटी पे करनी है वो टेबल नंबर 4N में जाती है। तो वहां पर जो अमाउंट दिया गया था 17-18 में वो दिया गया था टैक्सेबल टर्नओवर। टर्नओवर है 44,20,000 का। अब मजेदार बात यह है कि 44,20,000 का था, मतलब 2 करोड़ से कम था, उसके बाद भी आपको नोटिस जो है वो आने की पूरी संभावना है अगर आपने जीएसटीआर 9 के अंदर गलती कर दी। सीजीएसटी का जो कॉलम है उसके अंदर अमाउंट था 3,24,000, एसजीएसटी के अंदर कॉलम डाला गया था अमाउंट 3,24,000 रुपए का। आईजीएसटी में 41,814 का जो फिगर है वो पंच किया गया था एज पर जीएसटीआर 9। टोटल टैक्स बनता है 691,302। अब आगे इन्होंने जो डिटेल्स लिखा है इंक्रीज बाय अमेंडमेंट्स। अगर आपने कोई टर्नओवर 17-18 की 18-19 में डाली है और वो टेबल नंबर 10 में डालना था लेकिन आप भूल गए, तो जब ये डिपार्टमेंट कंप्यूट कर रही है चीजों को तो वो फिगर वहां पर चूंकि 0 आ रहा है तो अब वो फिगर ऐड नहीं हुआ, तो अब यहां पर आपका रिकंसिलिएशन जो है वो काम आएगा। इसी तरीके से काफी सारी चीजें यहां पर दी गई हैं जिसको अभी हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। अभी देखते हैं ये डिमांड आया किस तरीके से। अब यहां पर टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल निकलने के बाद नेक्स्ट कॉलम जो है वो है आईटीसी क्लेम्ड इन 6A प्लस 6N ऑफ जीएसटीआर 9। 6A में जो 3B से डेटा आता है वो अमाउंट आ गया, 6N में जो रिक्लेम्ड आईटीसी की बात आती है उसकी बात करते हैं। तो यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो 2,15,000 और 2,15,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया। ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी बनी वो आपकी बनती है 3,24,000 रुपए की, और 3,24,000 रुपए को ग्रॉस लाइबिलिटी में लिख दिया गया है। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट हुआ वो फिगर आ गया, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो यहां लिख दिया गया है। इसके बाद जो अब अमाउंट है वो आप देखेंगे तो नेट लाइबिलिटी 3,24,000 पेड इन कैश। अब जो रिटर्न्स आपने फाइल करी है एज पर टेबल नंबर 9
जो भी आपने कैश के अंदर अमाउंट पे किया है वो 98,776 टेबल नंबर 9 का जो पेड सेक्शन होता है वहां से लिया गया है। साथ ही साथ जो आईटीसी के थ्रू आपने पे किया है वो अमाउंट ले लिया गया। 3,24,000 की लाइबिलिटी थी जिसमें 98,776 और 2,19,407 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसको यूटिलाइज किया गया। टोटल पेमेंट कितना हुआ 98,776 प्लस 2,19,407 3,18,000 का पेमेंट हुआ जो ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स है उसके बेसिस पे और बैलेंस अमाउंट जो है उसे पेएबल करके आपको भेज दिया जा रहा है। तो इस चीज को अब समझना बेहद जरूरी है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 6 में आएगा उस बेसिस पे भी आपकी जो कंप्यूटेशन है उसको डिटरमाइन किया जा रहा है। यहां पर आपने देखा है जो आपका टेबल नंबर 9 का पेड पोर्शन है और जो आपका एक्चुअल पेएबल बनता है उस दोनों के अमाउंट को सब्स्टिट्यूट करके रिड्यूस करके बाकी का डिमांड जो है वो भेज दिया गया है। जीएसटीआर 99C के अंदर किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा जीएसटीआर 99C का कोर्स परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। लिंक में भी आपको कोर्सेज की डिटेल्स जो है वो दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब देखिए ये तो हो गया कि डिमांड कंप्यूट हुआ किस तरीके से। अब यहां पर चूंकि बाकी टेबल जीरो हैं लेकिन हो सकता है आपके केसेस में ये टेबल्स जो है वो जीरो ना हो। कौन कौन से टेबल? इंक्रीज अमेंडमेंट ये मैंने आपको बता दिया 17-18 का 18-19 में, 18-19 का 19-20 में, 19-20 का 20-21 में। तो अब इस नोटिस का रिप्लाई देने के लिए आपके पास गजब का रिकंसिलिएशन होना चाहिए, हर एक चीज का जवाब आपके पास हाजिर होना चाहिए। डीम्ड सप्लाई। अब जो चैप्टर नंबर 16 है या टेबल नंबर 16B है 16C है ये चूंकि ऑप्शनल है तो काफी लोगों ने भरा नहीं है, इसीलिए ये मैंडेटरी नहीं होने की वजह से जीरो आ रहा है। अगर आपने ये फिगर्स यहां पर डाली हैं तो उसको भी लाइबिलिटी के अंदर कंप्यूट किया जा रहा है। पेंडिंग डिमांड्स अगर कुछ है तो वो अमाउंट भी यहां पर इंक्लूड हो जाएगा। आईटीसी टू बी रिकवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस क्लेम ओवर 2A। अब जो टेबल नंबर 8 है उस टेबल नंबर 8 में जो नेगेटिव डिफरेंस है वो आईटीसी रिकवरी के अंदर लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव बैलेंस आएगा तो आपकी लाइबिलिटी में उसे ऐड करके आपको नोटिस जो है वो भेज दिया जाएगा। आईटीसी टू बी रिकवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस क्लेम ऑफ आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट। अगर आपने आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट के अंदर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस क्लेम किया है तो नेगेटिव फिगर जो है वो आपको यहां पर रिकवरी की जा सकती है। तो टेबल नंबर 8D के अंदर अगर नेगेटिव फिगर है तो वो लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा। अब उस नेगेटिव फिगर को आपको चेक करना होगा कि नेगेटिव फिगर्स आते ही आपका रिकंसिलिएशन जो है वो क्या बता रहा है। आईटीसी टू बी रिकवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस क्लेम इन 3B देन जीएसटीआर 9। मतलब जो आपने 3B में क्लेम किया और जीएसटीआर 9 में आपने कम दिखाया है, दैट मींस आपके अगर टेबल नंबर 6 में डिफरेंस है, नेगेटिव डिफरेंस है ट्रांजिशनल क्रेडिट को हटाने के बाद, तो वो अमाउंट भी अब आपको यहां पर लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। इसीलिए कहा जाता था कि टेबल नंबर 6 में जो आपने 3B में क्लेम किया है वही डालो ताकि डिफरेंस ना आए। जो डिफरेंस आएगा टेबल नंबर 8 में रिकंसिलिएशन तो करना ही पड़ेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अब आपको अपनी जीएसटीआर 9 को सही तरीके से फाइल करना, अदरवाइज आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है जीएसटीआर 9 को रिकंसाइल करने में। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटीआर 9 को फाइल करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो जीएसटी एनुअल रिटर्न है उसके नोटिस का क्या करना है और किस तरीके से नोटिस आ रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।